साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद राहुल रोशन में। ये आपके अपने भैया का चैनल है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के प्रॉफिट एंड लॉस का एक चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो आप लोग के लिए प्री बोर्ड होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट। आज इसका कॉन्सेप्ट करेंगे, कल उसके बाद इसका हर एक जितना भी एक्सरसाइज है, हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा। आज और कल तक में हम कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जितने भी एक्सरसाइज है इसमें, इस चैप्टर में, सारे को हम लोग बारी-बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सा बात है, प्रॉफिट किसे कहते हैं? देखिए प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस में अगर हम लोग सीपी माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आता है। जैसे कि मान के चलिए हम एक दुकानदार हैं, ठीक है? हम कोई भी एक पार्ले जी का बिस्कुट अगर हम 3 रुपया में खरीदे हैं, अगर वो हम 5 रुपया में अगर उसे हम बेच दें तो प्रॉफिट कितना आएगा? 2 रुपया आएगा, है ना? अगर प्रॉफिट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए, जितना में बेचे जितना में खरीदे वो घटा दीजिए, तब मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज, हम लोग कोई चीज बोलते हैं ना कि हाँ 20% का मुनाफा हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100, ये मेरा प्रॉफिट परसेंट निकलता है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी हम लोग को निकालना है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। एक एमआरपी प्राइस भी आता है, वो हम आपको बताएंगे जैसे ही याद। अब जैसे कि लॉस, और लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हम लोग को एक लॉस निकलेगा। जैसे कि मान के चलिए वही अगर पार्ले जी का बिस्कुट है, अगर हम वो 5 रुपया में खरीदे, लेकिन अगर उसको हम 3 रुपया में बेच दिए तो वो मेरे पास क्या आ गया? 2 रुपया का लॉस ही आ गया ना। तो अब लॉस परसेंट निकालना, कभी कभी हम लोग हमेशा बोलते हैं, आपके पापा बोलते होंगे, आपके छोटे भैया बड़े भैया बोलते होंगे, या आपकी मम्मी बोलती होगी, जो भी बिजनेस करती होगी बोलते ही होगी ना कि आज लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया? तो बोलती होगी कि 20% का लॉस हो गया। 20% क्या होता है? देखिए लॉस परसेंट निकालने के लिए जितना लॉस हुआ है वो, और जितना मेरा कॉस्ट प्राइस था वो, और इंटू 100 कर देंगे ना तो ये मेरा लॉस परसेंट निकल जाएगा। अब देखिए इसी का इंटरचेंज, मतलब इसी का इनवर्स भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या बोलता है, लॉस बराबर क्या होता है? लॉस परसेंट इंटू सीपी बाय 100। बस कुछ नहीं किए हैं, बस इसी का किए हैं। हम लोग क्या रखे हैं? लॉस को यहीं रख दिए हैं, लॉस परसेंट को यहीं रख दिए हैं, सीपी को उठा के यहाँ ले आए हैं, और 100 को यहाँ पे नीचे ले आए हैं। तो ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा लॉस परसेंट और ये मेरा लॉस निकल गया, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ये प्रॉफिट है। लेकिन आगे आप लोग को जैसे एक्सरसाइज हम बनाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा इस फॉर्मूला का क्या यूज होता है। तो देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी बट्टा 100, ठीक है? अब चलिए 5 रूल क्या कहता है। देखिए 5 रूल क्या कहता है, टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा। तो ये एक आसान तरीका है। सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 ब्रैकेट के अंदर। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। कल हम इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि आप लोग को फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, बस एक फॉर्मूला सिखाएंगे, उसी से आपका सारा बन जाएगा। अब देखिए 6 में क्या कहता है, टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। अभी हम लोग सेलिंग प्राइस निकाले थे, अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे?
कॉस्ट प्राइस बराबर क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100, और बाय में बट हम क्या लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और उसी तरह कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस बराबर ये तो मेरा था क्या सेलिंग प्राइस, और ये प्रॉफिट वाला लॉस वाला क्या होगा सेलिंग प्राइस इंटू सॉरी कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। अब देखिए एक चीज ये कॉन्सेप्ट में याद रखिए आप लोग कि जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो 100 में प्लस ही होगा, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा 100 में माइनस ही होगा। ये बस छोटा छोटा बात याद रखिएगा, तो आप लोग का जितना भी कॉन्सेप्ट है आप लोग का क्लियर होते जाएगा। अब जैसे कि जस्ट लाइक यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है तो हम लोग 100 में प्लस किए, और लॉस परसेंट है तो माइनस किए। बस एसपी में हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 करेंगे, और इधर जब मेरा लॉस निकालना रहेगा एसपी निकाल लॉस रहेगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे। तो उसी तरह कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा तो यही वो नीचे आ जाएगा, सेलिंग प्राइस करना रहेगा ये नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा आज का कॉन्सेप्ट ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जान लीजिए, काहे कि अब हम लोग जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको दो तरीका से बताएंगे, एक जो आपको एकेडमिक लेवल पे जो लिखना ही लिखना, और एक वो मेरा तरीका रहेगा जो आपको बस आंसर जानना रहेगा, जो हम बनाए हैं 10 मिनट में 5 मिनट में उसका आंसर बस हम 1 मिनट में निकाल के दिखाएंगे क्या वो सही है या गलत। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन देख लीजिए, 100 का 100% बराबर 1, 50% बराबर 1/2, 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5, 17% बराबर 7/10। तो बोलिएगा सर ये आया कहां से, ये बस बहुत ही आसान तरीका है। चलिए हमको मान के चलिए 80% निकालना है ना, 80% जानते हैं 80 यहाँ पे लिखेंगे, और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है। बस ये 100 से हम लोग को डिवाइड देना रहता है, अगर ये दोनों कट गया ना, जीरो से जीरो कट गया तो अब मेरे पास आया क्या, मेरे पास आया 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, यानी कि 4/5 आएगा। सिंपलेस्ट जो होना होगा करना होगा कर लेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए सर 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 60% का क्या होगा 16 लिख देंगे और फिर बटे में 100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हमेशा 100 होता है, वो भी बाटा में। अब ये जीरो से जीरो कट गया, अब यहाँ पे 6 अब 2 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, और 5 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा, 3/5 हो गया। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।